जय हिंद साथियों। देखिए पिछले संडे को जो ओली बोर्ड पर एनटीपीसी लाइव मॉक टेस्ट था उसका हम आज मैथ क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे और ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो भी मैं ट्रिक्स बताऊँगा, फार्मूले या कॉन्सेप्ट सभी के सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लिख भी लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो भी मैं बताता हूँ और वो एग्जाम में आ जाता है। देखते होंगे चाहे कोई भी टॉपिक में बताएं, मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस का पोर्सन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 16√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा। तो एक समबाहु त्रिभुज दिया हो, इसका क्षेत्रफल 16√3 है और इसकी ऊंचाई पूछ रहा। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मैं लिख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, इसका फार्मूला होता है तो √3/4 a² होता है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 16√3 दिया हुआ, 16√3 लिख दिए बराबर √3/4 इंटू a² हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से √3 कैंसिल, ये 16 चौका 64 हो जाएगा तो a² बराबर 64 हो जाएगा ना, a² बराबर 64 तो ये बराबर 8 आ जाएगा। लेकिन पूछ रहा आपसे ऊंचाई कितनी है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, तो ऊंचाई का फार्मूला लिख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2a होता है, ठीक है ना। अब √3/2 हो गया, a का मान कितना निकाले हैं, 8 निकाले हैं ना, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 4√3 सेंटीमीटर आ जाएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। और यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 था। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा एक आयत के परिमाप और एक वृत्त की परिधि का अनुपात जो है वो 26:55 है। यदि आयत की चौड़ाई 48 मीटर है और आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 14 मीटर कम है तो पूछ रहा कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। बहुत ही बढ़िया सवाल है। बोल रहा आयत और वृत्त की परिधि का अनुपात दिया हुआ, तो आयत के परिमाप क्या होता है मेरे दोस्त, 2 × L + B होता है। उसके बाद फिर वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप 2πr, इन दोनों का अनुपात ले लिए, कितना बोल रहा है 26:55, यही तो बोल रहा है ना। देखो कोई भी क्वेश्चन मेरे भाई नहीं बनता है ना, पता है किसके कारण नहीं बनता, आप बढ़िया से पढ़ते नहीं, प्रॉपर वे में उसको पढ़िए और जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन को वैसे वैसे करते जाइए, देखिए बन जाएगा। अब देखिए इसमें कोई दम रहा है नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 कैंसिल कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर अब जो भी है 22/7 है, ठीक है, वो तो करेंगे बाद की बात। फिर आगे क्या बोला गया है, आपका बोला गया है, रुकिए, हाँ बोला गया कि आयत की चौड़ाई 48 मीटर है, तो ये लंबाई है प्लस चौड़ाई कितना है 48 मीटर दिया और बटे पाई तो होगा ही, और त्रिज्या कितना बोल रहा है, और लंबाई जो है आयत की यानी ये जो है ये त्रिज्या से कितना है कम, 14 मीटर कम है। यदि त्रिज्या x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x - 14 हो जाएगा ना 14। लंबा ये त्रिज्या हम r के जगह x मान लिए तो ये कितना हो जाएगा, लंबाई x - 14 बराबर कितना हो जाएगा 26/55। अब देखो इसको काटो मेरे भाई, इसको बढ़िया से करो, घटाओ, 48 में 14 गया कितना 30 हो जाएगा, x + 30 बटे इसको हम करेंगे तो 22/7 करेंगे इंटू x है तो x है बराबर 26/55 है ना। अब देखो काटो, 2 11 5 11 कट जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ ध्यान देना मेरे भाई, बढ़िया से गड़बड़ मत कर देना। अब ये 2x/7 है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 26 से मल्टीप्लाई होगा 2/7x इंटू 26 बराबर ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5x + 150। समझ में आया कि नहीं आया। देखो पाई एक्स था ना, पाई का मान 22/7 इंटू एक्स किया, उसके बाद फिर 22/7 को काटते हैं, 2 11 दूना 22, 11 5 55 काटे ना, तो फिर 2 है ऊपर में, नीचे 7 है, 2/7 एक्स है गुना में तो एक्स, और मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी कर दिए डायगोनली, ठीक है ना। तो 2/7 एक्स को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर 5 को x + 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x + 150, 30 × 25 150। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, आपका आ जाएगा 52x/7, ये माइनस इधर आ जाएगा 25 सॉरी 5x बराबर 150 आ गया। अब देखो ये कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 7 × 5 = 35,
35 आएगा ना, ठीक है। 7 पचे 35, 35 52 में से 35 गया तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 17 बचेगा ना। 17x/7 बराबर 150। यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ 70 होना चाहिए। 30 पचे 150, 40 30 10 40, ठीक है। 48 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, 48 सेंटीमीटर है। तो पूछ क्या रहा है, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है ना, ठीक है। एक्स का मान 26/55, ठीक है। 2 × L+B। आयत की चौड़ाई 48 है, उसके बाद बोल रहा है आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 14 मीटर कम है, तो वृत्त की त्रिज्या से 14 मीटर कम है, ठीक है। तो x+30 हो जाएगा, सॉरी भाई x+ ये 34 होगा, ठीक है ना, ये x+34 हो जाएगा, ये 170 हो जाएगा, ठीक है ना। 170, वही तो बोल रहे हैं 170 होगा यहाँ पर। अब देखो ये 170 है तो कितना होगा, ये 10 बार में कटेगा, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 70 आ जाएगा। देखो ये 17 है कि 170, 7 × 10 70 आ रहा है, x बराबर 70। x क्या माने थे, ये त्रिज्या ही तो माने थे, r ही तो माने थे ना, r के जगह तो आपसे पूछ रहा वही त्रिज्या का मान कितना होगा, तो 70 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा। देखिए एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 16 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है यदि 6a² b² + 9ab = 42 है, 42 है, जहाँ a और b दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प b का मान हो सकता। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो मुझे लगता है इस मैथ, आज इस बार NTPC का जो मैथ लाइव हुआ था उसमें से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही था। बोल रहा है यदि 6a² b² 6a² b² + 9ab बराबर कितना है, 42, और a और b जो है ना मेरे दोस्त ये नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, प्राकृतिक संख्या a और b है, तो प्राकृतिक संख्या क्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्या। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जरा देखना, हम b का मान बोल रहा है ना, b का मान a के टर्म में बोल रहा है निकालने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a का मान हम 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं इस तरीके से, तो हम बेहतर रहेगा सबसे छोटा मान a के जगह 1 रखेंगे, ठीक है ना, सबसे छोटा मान। तो a का मान 1 रखेंगे तो देखना मेरे दोस्त क्या होता है, 6 × 1 के स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू b² है प्लस 9 × 1 × b, a के जगह 1 रख रहे हैं, बराबर 42 आ रहा। अब देखो यहाँ क्या होगा, 6b² + 9b - 42 बराबर 0 आ रहा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएंगे हम, देखो 3 से भागा दे देंगे तो 2b² + 3b - 14 बराबर 0। अब गुणनखंड से नहीं टूटेगा, ये 14 × 28 7 × 28 7 4 में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2b² + 7b - 4b - 14 बराबर 0। अब b कॉमन लेते हैं मेरे दोस्त, क्या आएगा, 2b + 7 -2 कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2b + 7, यही आएगा ना। अब देखो b - 2 एक आएगा, एगो 2b + 7 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से निकालिएगा तो b का मान मेरे दोस्त क्या आएगा, एक 2 आएगा, एक -7/2 आएगा, तो -7/2 हमको नहीं लेना है, हमको यहाँ पर बोल रहा है और भी प्राकृतिक संख्या है, तो -7/2 क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है ना, तो फिर b का मान जो हमको 2 लेना पड़ेगा। अब देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ, बड़ा मस्त ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को देखो, ऑप्शन ए में क्या है, 3ya है, ऑप्शन बी जो है वो 2ya है, ऑप्शन सी जो है वो 5ya है, और ऑप्शन डी जो है मेरे भाई 4ya है, ठीक है ना, 4ya है। अब यहाँ पर देखो क्या है ना, बी का मान हमको निकालना है कि बी का मान क्या हो सकता है ए के टर्म में। अब देखो यहाँ का बी का मान आपने 2 निकाला ना, और ऑप्शन दिया हुआ है मेरे दोस्त, बी का मान या तो हो सकता है 3ya, या बी का मान हो सकता है 2ya, या बी का मान हो सकता है 5ya, या हो सकता है 4ya, यही तो हो सकता है ना बी का मान।
अब देखो बी का मान क्या आ सकता है, 3 ए का मान आपने क्या रखा था स्टार्टिंग में, 1 रखा था, तो ए का मान 1 रखेंगे तो कितना है 3/1 बराबर 3। क्या बी का मान 3 आ रहा है, क्या बी का मान 3 आप निकाले हैं, नहीं निकाले ना, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो। देखो कैसे क्वेश्चन को पकड़ा जाता है, जब नहीं आया ना समझ, बढ़िया से एकदम शांति मन से उस क्वेश्चन पर विचार करो, अपने बन जाएगा। अब देखो आपने क्या किया, बी का मान बोल रहा है ऑप्शन बी में 2/a है, तो 2/a का मान कितना आपने स्टार्टिंग में रखा, तो 1 रखा, तो 2/a 1 बराबर कितना आएगा 2। तो क्या बी का मान 2 आ रहा है, यहाँ पे निकाले थे बी का मान 2, तो बोलिए हाँ बी का मान 2 निकाले, बस यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, 5/a मेरे दोस्त, 5/a का मान 1 रखे हैं तो क्या 5 आ रहा है, बी का मान 2 आ रहा है। फिर उसी तरीके से 4/1 रखे हैं तो क्या 4 आ रहा है बी का मान, मेरे भाई नहीं आ रहा, सीधी सी बात है, ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है ना, मिटा देते हैं इसको, छाप लीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल था ये। ठीक है ना, तो इस तरीके से बनाना आपको। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 25 है। ठीक है ना, छाप लेना है, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 में है, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। बोल रहा है कि 1350 रुपये की धनराशि को ए और बी के बीच में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि बी को ए को बी से 25% अधिक धनराशि प्राप्त होती है। यदि ए 180 रुपये बी को देता है तो बी के कुल हिस्से का धनराशि का लगभग कितना % हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया सवाल ये भी है। देखो रुपया कितना में बांटना है, 1350 रुपया में बांटना है, 2 व्यक्ति को ए और बी को बांटना है, ए और बी को बांटना है। ठीक है ना, लेकिन बोल रहा है कि ए को बी से 25% अधिक धनराशि प्राप्त होती है, ए को बी से 25% अधिक धनराशि प्राप्त होती है। यदि बी को 100 रुपया मिलता है तो ए को कितना मिलता है, 125 रुपया मिलता है, इससे 25% अधिक। ठीक है ना, अब देखो बोल रहा है इतना मिलता है, तो इसको यदि छोटा करिएगा 5:4 में आ रहा है। ठीक है ना, अब देखो यही दोनों राशि बटेगा कितना, टोटल ये राशि बटेगा इसी अनुपात में, तो कितना हो जाएगा 5×4=9 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 9 बराबर कितना बांटना है 1350 में, तो 1 बराबर कितना होगा 150 हो जाएगा ना। तो आपको ए का कितना हो जाएगा, ए का मतलब 5 अनुपात में बांटना है, तो 5 बराबर 15×5 = 75, 750 रुपया हो जाएगा। और बी को कितना के अनुपात में बांटना है, 4 के अनुपात में, 4 है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 600 रुपया हो जाएगा। देखो अब जोड़ो दोनों को, क्या 1350 आ रहा रुपया, आ रहा है ना। अब देखो बोल रहा है कि यदि ए 180 रुपये बी को दे देता है तो कोई बात नहीं, ए जो है 180 रुपया बी को दे देता है तो 180 रुपया इसमें घट जाएगा और इसमें 180 रुपये जुट जाएगा। ठीक है ना, ये बोल रहा है 750 रुपये है ना मेरे पास, हम बी को दे देंगे 180 रुपया, तो इसमें से घटेगा ही ना, और इसमें 180 रुपया बी को बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जोड़िए देखिए, घटाइएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 × 1 = 750। हाँ, अब ये कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 780 रुपया, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब क्या बोल रहा है कि बी के कुल हिस्से का धनराशि का लगभग कितना % हो जाएगा, तो बी को बोल रहा है यानी 780 रुपया मेरे दोस्त, कुल हिस्से का कितना % हो जाएगा, तो कुल हिस्सा कितना था, कुल हिस्सा 1350 था, तो 1350 कितना % में पूछ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया कि नहीं, बोल रहा है बी को कुल हिस्से का धन राशि का लगभग कितना % हो जाएगा, यानी 780 को कितना, कुल राशि कितना 1350, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 0 खत्म, इसको करेंगे 2 × 5 = 10, 27 × 5 = 135। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे, 9 × 3 = 27, 26 × 3 = 78, है ना, इतना आ जाएगा। तो ये आप काटिएगा, 26 दूना 52, 520/9 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 7 9 7 63, 57 पॉइंट कुछ आ रहा है, लेकिन आपको लाना क्या है, लगभग में बोल रहा है लाने के लिए 57.8, तो ऑप्शन दिया हुआ 58%। ठीक है ना, तो 58% हो जाएगा लगभग में। ठीक है ना, 58% लगभग हो जाएगा। देखो 520/9 करिए, 57 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन एक इसके नज़दीक जो है 58 ही है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लगभग में भी बोल दिया। चलो इसको छाप लीजिए, इसको छाप लिया ना। चलिए
अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसको लिख लेना, रट लेना इस क्वेश्चन को, मिटा देते हैं, ठीक ना, आप उतार लीजिएगा इसको। 25 नंबर क्वेश्चन था ये। अब देखो 35 नंबर क्वेश्चन है, याद रख लेना जो मैं चीज़ें बताऊंगा ना। बोल रहा है कि 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है, जहां मूलधन राशि यानी प्रिंसिपल 2400 रुपया है और वार्षिक दर प्रति वार्षिक और ब्याज दर प्रति वार्षिक 25% है और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर देता है। जैसी ये चीज़ आप पढ़ते हैं माइंड में एक ही फार्मूला याद होता है, वो है कि D बराबर PR² बटे 100 गुने 100, ठीक है ना। जब लिख देता हूँ मैं, जब दो ईयर्स, ठीक है ना, 2 ईयर्स के लिए CI और SI का डिफरेंस जो है D रहे, तो इसका बीच रिलेशन क्या होता है मेरे दोस्त, D बराबर PR² बट ये 100 गुने 100 होता है, ठीक है ना। 100 के स्क्वायर भी बोल सकते हैं या तो 100 के स्क्वायर। अब देखो एक और होता है, ये 2 साल का है ना। अब 3 ईयर्स के रहे तो 3 साल के रहे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर दिया हुआ रहे, डी दिया रहे, 3 साल का भी रहता है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस और का फार्मूला होता है D बराबर PR² इंटू 300 प्लस R, ठीक है, 300 प्लस R बटे 100 के क्यूब होता है, 100 गुने 100 गुने 100, या तो 100 के क्यूब बोलिए या 100 गुने 100 3 बार, या 100 के इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो PR² इंटू 300 प्लस R होता है, ठीक है ना। ये रट लेना दोनों। ये कब है, जब 2 साल के बीच कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर दे देगा और रिलेशन ये होता है। उसी तरीके से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर दे देगा, तो अंतर और प्रिंसिपल ये सब रेट का रिलेशन ये होता है, ठीक। अब फिलहाल 2 वर्ष का दिया है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और अंतर पूछ रहा है ना, यानी डी का मान ही पूछ रहा, तो डी बराबर लिख देंगे PR²। पी का मान कितना है, 2400 रुपया दिया हुआ है यहाँ पर, 2400 इंटू आर कितना है, आर 25% है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 इंटू 25 बटे 100 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 100 गुने 100 वही चीज़ है ना। देखो काटेंगे 25 चौका 100, ये भी 25 चौका 100, ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 4 छक्की 24, 600 बार में, ये 15 150 बार में, तो डी बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 150 रुपया आ जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है ना, आ गया ना। देखो ये आंसर खटाक से नहीं आ गया, यदि फार्मूला आपको पता है तो। ये वाला फार्मूला अपने चैनल पर एक बार नहीं 10 बार बताया हूँ, और इसको रट लेना दोनों चीज़ को, ठीक है ना। और जो हम बोलते हैं पता है उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है। बोल रहा 2 पाइप ए और बी क्रमशः 60 मिनट और 84 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंक 50 मिनट में भर जाए। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए 2 नल लगा हुआ है मेरे भाई, 2 पाइप लगा हुआ है, ए और बी है, ठीक है ना। ए बोल रहा है कि 60 मिनट में हम भर रहे हैं, ठीक है ना, 60 मिनट में भर रहे हैं, और बी जो बोल रहा है कि 84 मिनट में भर रहा है, ठीक है ना, 84 मिनट में भर रहा है। अब क्या है, हम जैसे ही टाइम देखते हैं इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, और 60 और 84 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 12 पचे 60 बरसती 84, तो 35 गुने 12 करेंगे तो 350 और 70 हो जाएगा आपका, 0 बढ़ेगा 2 बाकी 1, इतना 420 जो है इसका एलसीएम आएगा 60 और 84 का, ठीक। अब जो एलसीएम आता है वही कुल क्षमता हम मानते हैं, है कि नहीं, कुल क्षमता यही होगा 420 लीटर का, वो मतलब टंकी है। तो अब देखो इसका इफिशियंसी नल ए का निकालेंगे, पाइप ए का इफिशियंसी तो कितना हो जाएगा 7, और पाइप बी का इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है कि नहीं, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है मेरे दोस्त कि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, ठीक ना, तो पाइप दोनों एक साथ खोला जाता है, उसके बाद पाइप बी कितने समय बंद कर दिया जाए कितने समय बाद, ताकि 50 मिनट में भर जाए। अब देखो 50 मिनट में टंकी भर जाता है, तो क्या 50 मिनट तक तो चलते रहता है, कौन सा नल चलेगा, नल बी को बंद कर दिया जाता है, तो मान लेंगे हम मेरे दोस्त नल का इफिशियंसी कितना है 5 है, ये 5 के इफिशियंसी से बेचारा टी समय तक चला, ठीक है ना, उसके बाद बंद कर दिया गया, बोला बंद कर देते हैं उसको।
तो 5 की एफिशिएंसी तो ये चल रहा था टी समय तक के लिए, ये क्या हुआ, चला है। उसके बाद जो देखो ए का जो है, ए कितने की एफिशिएंसी से भरेगा, तो 7 की एफिशिएंसी से भरेगा। कितना समय तक भरेगा, कितना समय तक भरेगा, क्या ए को बंद कर दिया जा रहा, नहीं किया जा रहा है ना, तो ए पूरे समय के लिए चल रहा है। तो बोल क्या रहा, 50 मिनट में भर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 50 मिनट में भर जाना चाहिए, मतलब ये 7 की एफिशिएंसी से पूरे 50 मिनट तक ये चलता है, चल रहा है ना। तो 7 की एफिशिएंसी से बेचारा ये टुकुर टुकुर भर रहा होगा 50 मिनट में। उसके बाद यही अब जो है 50 मिनट तक चलता है, तो टंकी क्या होता है, भर जाता है, यानी टोटल जो हो जाता है ये भर जाता है कितना, 420 जो है लीटर भर जाता है। बस हो गया ख़त्म कहानी। देखो 5T हो जाएगा प्लस 350 बराबर 420 हो जाएगा, तो 5T बराबर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 14। 14 क्या हो जाएगा, टी है मिनट है तो मिनट में लिख देंगे। अब देखो टी क्या माने थे, टी माने थे कि बी को जो है ना टी समय तक खुला रखते हैं, या टी समय के बाद जो है बंद करते हैं, यही दोनों चीज़ सेम है ना हुआ। हम टी समय तक बंद रखे हैं, या टी समय के बाद हम बंद कर देते हैं, खुला रखते हैं टी समय तक के लिए, या टी समय के बाद हम बंद कर देते हैं, सेम चीज़ है। तो बोल रहा है कि कितने समय बाद बंद किया जाता है, तो भाई कितने समय बाद बंद किया जाता है, तो टी समय के बाद, तो टी का मान कितना है, 14 मिनट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 मिनट के बाद बंद करते हैं, बस खेला खत्म। अगला क्वेश्चन देखो 39 नंबर है, बहुत सिंपल हलवा सवाल है, बताने का मन नहीं कर रहा। देखो बोल रहा है यदि टेन थ्री फाइव बराबर कोट 5 माइनस 18 डिग्री है, तो फाइव का मान पूछ रहा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, 10 3 5 दिया हुआ है बराबर कोट 5 माइनस 18 डिग्री है ना, तो 5 बराबर पूछ रहा है क्या होगा। अब देखो जब भी ऐसा रहे, 10 का उल्टा बराबर कोट रहे, साइन का उल्टा बराबर कोस रहे, सेक का उल्टा बराबर कोसेक रहे, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है ना। तो जब भी ऐसा रहे 10 का उल्टा कोट रहे, लेकिन याद रखना साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक नहीं, साइन का उल्टा कोस रहना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि उसी के टर्म में आंसर उसका फॉर्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, ना कि कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा रहे तो कुछ करना नहीं है आपको, क्या करना है, इन दोनों का एंगल जो है ना ये जोड़कर 90 डिग्री के बराबर कर देना है, ठीक है ना। तो दोनों का एंगल कितना है, 3 5, उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे किस में, ये आपका 5 माइनस 18 में, और दोनों को जोड़ के 90 डिग्री के बराबर कर देंगे, बस ठीक ना। अब देखो जोड़ोगे 3 5 प्लस 1 5 4 5 माइनस 18 बराबर 90 डिग्री, तो 4 5 बराबर हो जाएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री होगा 90 प्लस 18, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 27 डिग्री हो जाएगा, 27 चौका 108 होता, यही आपसे पूछ रहा 27 डिग्री। अब बोलिएगा भैया ये नहीं समझ में आया, कैसे अब जोड़ देंगे, मेरे भाई ये फार्मूला है, पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आया, दूसरा और तरीका हम बता देते हैं। देखो ये तरीका देखो क्या है, 10 3 5 को बराबर ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, देखो कोट ये टोटल थीटा मान लो, ठीक है ना। तो इसको हम 10 90 माइनस 5 माइनस 18 डिग्री कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। देखो 10 90 माइनस थीटा, ये टोटल मान लिए हम थीटा है, तो 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा, तो कोट तो होगा थीटा की जगह इतना रखाएगा, देखो कोट थीटा है ना, सेम, कोई चेंज आया है, कोई चेंज नहीं आ रहा। नहीं तो आप इसको बदल दीजिए, इसको बदल दीजिए, या तो ऐसे कर दीजिए, देखो कोट 3 थीटा को, सॉरी 10 3 थीटा को क्या लिख सकते हो, कोट 90 माइनस 3 थीटा 3 5 लिख सकते हो, बराबर ये कोट है उधर तो कोट रहने दो, कोट 5 माइनस 18 डिग्री, हो गया खत्म कहानी। कोई एक को बदल दो, ठीक है ना, एक टर्म में ले लाओ 10 को या तो कोट को, ताकि कट जाए। देखो 10 10 खत्म, कोट कोट खत्म, तो वही 3 थीटा बराबर देखो 90 माइनस 5 माइनस 18 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो यहाँ 5 का मान 27 डिग्री आ जाएगा, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 40 मिटा देते हैं इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 बोला है मेरे दोस्त कि 10 फाई का जो है 10 थीटा, समझो 10 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आप देखते होंगे जब आपको टेबल दिया जाता है साइन थीटा कोस थीटा इतना डिग्री का मान याद करने के लिए, तो आप 10 90 डिग्री के मान में आप पढ़े होंगे, 10 90 डिग्री के मान जो है वो इन्फिनिटिव होता है, ठीक है ना। इन्फिनिटिव मतलब मैक्सिमम मान ये हो सकता है, इससे अलावा मैक्सिमम इन्फिनिटिव से बड़ा कोई नंबर हो सकता है क्या,
यही तो मैक्सिमम है ना, है। तो वही पूछ रहा था अधिकतम मान क्या होगा, तो टेन थीटा का अधिकतम मान मैक्सिमम ये हो सकता है आपका अनंत या क्या बोलता है इन्फिनिटिव हो सकता है, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है देखो 45 नंबर है। 45 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा। 45 नंबर देखो क्या है, बोल रहा आशा और जिया ने 12:13 के अनुपात में प्रारंभिक निवेश करके एक साझेदारी की तथा 6 महीने बाद आशा ने फिर से प्रारंभिक निवेश का 16.2/3% यानी 16.2/3% निवेश किया। वर्ष के अंत में आशा और जिया के लाभ की हिस्सेदारी का अनुपात। बड़ा तगड़ा सवाल है। देखो एक आशा है, दूसरा जो है वो जिया है, ठीक है ना, जिया है। ये दोनों 12:13 के अनुपात में जो पूंजी का इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना। अब बोलता क्या है ना, 6 महीने के बाद आशा फिर से इन्वेस्टमेंट कर देती है, और इन्वेस्टमेंट कितना करती है, जो प्रारंभिक निवेश था आशा का यानी 12 जो था इसका 16.2/3% निवेश कर देती है। अब समझेंगे पहले, देखो आशा के ही बारे में बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट और कर देती है 6 महीना के बाद, लेकिन जिया के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो जिया पूरे वर्ष के अंत तक करती है इन्वेस्टमेंट, यही 13 रुपया ही रख 13 रुपया या जो मानिए 13 के साथ ही इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये 13 के साथ इन्वेस्टमेंट करती है तो टोटल 12 महीना के लिए करती है। 12 महीना मतलब 1 साल है ना, तो 12 महीना के लिए करती है। इसके बारे में कुछ नहीं बोला, चुपचाप हम 12 महीना के लिए निकाल देंगे। अब बोला आशा के बारे में कि ये 12 रुपये पूंजी लगा कर ये 6 महीना तो करती ही है, करवा दिए। उसके बाद बोल रहा प्रारंभिक निवेश का 16.2/3%। अब यहाँ समझना 16.2/3% का मतलब क्या होता है, 16.2/3% का मतलब क्या होता है 50/3%। यदि इसको निकालोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में निकालोगे तो 1/6। 1/6 क्या बोल रहा, 1/6 निवेश किया, ठीक है ना, फिर से निवेश किया 1/6, तो मतलब 1/6 और एक्स्ट्रा में ऐड किया है जो भी पूंजी था। तो 12 रुपया के साथ 6 महीना तो इन्वेस्टमेंट आशा कर लेती है। उसके बाद भी अब जो है 6 महीना के बाद क्या करती है, जो अपना इन्वेस्टमेंट करती थी पहले उसका 1/6 या 16.2/3 का मतलब क्या है 1/6, ये भूल जाओ। अब बोल रहा है 1/6 ज़्यादा निवेश करती है, तो पहले 12 इन्वेस्टमेंट किया था, इसका अब 1/6 अधिक कर रही है। 1/6 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 अधिक इन्वेस्टमेंट कर रही है ना। तो पहले 12 इन्वेस्टमेंट कर रही थी, अब 2 अधिक कर रही है, इसका मतलब 14 इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो कितना दिन के लिए और करना है, साथ में कितना बचा हुआ 6 महीना के टोटल 1 साल ने पूछ रहा, देखो वर्ष के अंत में बोल रहा। तो 6 महीना के लिए इतना किया, बाकी 6 महीना के लिए 14 पूंजी के साथ इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद रेशियो है तो ये 13 × 12 यहाँ पर लिख दो, समझ में आ गया। बस खत्म कहानी। 12×6 = 72 प्लस 14×6 = 84 रेशियो ये कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। अब जोड़ोगे 4 2 6 8 7 15 रेशियो कितना है 156, काटोगे तो कितना आएगा 1:1 आ जाएगा। खत्म कहानी, बस कुछ था इसमें, बस 16.2/3% दे के डर गए होंगे, कुछ था नहीं। और हम परसेंटेज के बेसिक क्लास में ये सब बताएं चीज़ें, इसीलिए थोड़ा पढ़िए। जो भी हम बताएं मैथ का क्वेश्चन जितना होता है देख लीजिए, चुपके चुपके आप देख लेना। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं चुपके चुपके देख लेना, फ़ायदा आप ही को होगा, ठीक ना। चलो जोर जोर से स्कीमें मत बता देना। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि A/B/C बराबर 8:3:9 है, तो बोल रहा है A B और C के टर्म में आपको बताना है क्या है। तो देखो A/B/C दिया हुआ कितना 8:3:9 दिया हुआ, ठीक है ना। तो हमको A और B के बीज निकालना। आप चाहें तो देखो ऑप्शन के माध्यम से भी निकाल लो, बारी से ABC का अनुपात सभी को देखो क्या आ रहा है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ 3A = 4B = 5C दिया हुआ। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ 8A = 9B = 24C। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ 9A = 24B = 8C। अगला क्या है डी दिया हुआ 8A = 3B = 9C। अब हमको चाहिए क्या मेरे दोस्त A/B हमको चाहिए 8:3 आ जाए ऑप्शन में,
या बी अनुपात सी जो है ये 3:9 आ जाए, है ना। तो हम ऑप्शन देखो ए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, नहीं समझ आता है ना, अब ये जो भी दिया हुआ हम रेशियो में बताए हैं, ये जब भी रहे ना कोफिशिएंट के साथ सभी, तो नीचे ऐसा नंबर से डिवाइड करो ये सभी कोफिशिएंट कट जाए। तो कोफिशिएंट सभी नीचे किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, ये कोफिशिएंट सबका खत्म होकर सिर्फ ए बी सी ऊपर कोफिशिएंट रहे। तो देखो इन तीनों का एलसीएम लेके हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। 60 से हम सभी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, 60 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ रहा, देखो ये 20 आ रहा, ये 20 आ रहा, ये 15 आ रहा और ये 12 आ रहा। अब जो नीचे में आता है ऊपर वाला जो ए है ना, तो ए का मान 20 हो जाएगा और बी का मान 15 हो जाएगा, सी का मान 12 है। क्या ए का मान 20 है? नहीं है। बी का मान 15 है? नहीं है। सी का मान 12 है? नहीं है। नहीं है ना, या काटिएगा भी छोटा होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बाई कुछ भी रहे, के रहे, बी बाई एल रहे, सी बाई एम रहे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो होता है के अनुपात एल अनुपात एम हो जाता है। समझ में आया। अब यहाँ पर उसी तरीके से देखो, इसमें नीचे में क्या डिवाइड करें ताकि ये 8 9 24 खत्म हो जाए, ऊपर में सिर्फ ए बी सी बचे इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, 72 से डिवाइड कर देंगे। तो 72 से देखो डिवाइड करो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक ना। बहुत सारा तरीका भाई, ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा सिखा रहे हैं, नहीं तो ए अनुपात बी करके नहीं निकाल देते ऑप्शन से, हैं। तो देखो क्या है, यहाँ से काटेंगे 8 9 72, ये 9 8 72, ये 24 3 72। अब देखो क्या आया, a बटे 9 आया बराबर b बटे 8 आया बराबर c बटे 3। अब हम क्या बोले, a के नीचे जो है वही हो जाएगा, b के नीचे जो वही हो जाएगा, c के नीचे जो वही है। a के जगह 9 है, 8 9 72, ठीक है। हाँ तो a की जगह 9 है? नहीं है, सीधी सी बात नहीं है, तो इसको भी हम काट देंगे भाई, खत्म कहानी। अब इसमें भी देखो 72 हो जाएगा, 9 24, 8 का एलसीएम लेंगे तो 72 से ही डिवाइड करेंगे, 72 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 9 आ रहा है। चलो बताना, 8 3 9 है, 8 3, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भी तरीका है, बताएंगे आपको, नहीं तो बता देते हैं, लो अभी ये बता देते हैं भाई, नहीं तो बोलिएगा आप भैया इससे ही बरगला रहे हैं। चलो क्या है, ऑप्शन क्या था पहले, आपको करना क्या है, अरे भाई सबसे तो यही तरीका इजी बताए थे। देखो ऑप्शन पहला था, शायद छोड़ देते हैं, बाद में बताएंगे फिर कभी, ठीक है ना। बहुत इसमें फिर डिटेल में आपको बताएंगे रेशियो जब आएगा ना, ठीक है ना। तो ये बढ़िया चीज़ बताएं, इसको एक्स्ट्रा चीज़ बताएं आपको, ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना। और नहीं तो आपको देखो बता रहे हैं, जब भी अब ऐसे आया है ना, देखो 3a बराबर 4b बराबर 5c था, ऑप्शन ए यही था ना। ऑप्शन बी क्या था, ऑप्शन बी क्या था, 8a बराबर 9b बराबर 24c है। ऑप्शन सी क्या था, 9a बराबर 24b बराबर 8c। ऑप्शन डी क्या था, 8a बराबर 3b बराबर 9c। अब देखो जब भी ए इस तरीके से रहे ना, दिया हुआ किसी का कोफिशिएंट से गुना होकर, तो ए अनुपात बी निकालना है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो ए निकाल रहे हो तो पहले ए को ढक दो, बाकी सभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ए निकाल रहे हो तो ए को ढको, ए वाला, फिर बाकी को कोफिशिएंट से गुना कर दो। अब बी को निकाल रहे हो ना मेरे भाई, बी को निकाल रहे हो तो बी को ढक दो, तो बी को ढकोगे कितना आएगा, 3 × 5 ये 15 आ जाएगा रेशियो। फिर सी निकाल रहे हो तो सी को ढक दो, 3 × 4 कितना आ रहा, 12। क्या 20 अनुपात 15 अनुपात 12 आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट। यहाँ भी देखो कितना आया था, 20 अनुपात 15 अनुपात 12 आया था, है ना। तरीका अलग अलग है, आंसर वही आएगा। अब देखो ए को यहाँ पर ढको, ए को ढकोगे मेरे दोस्त, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या आएगा, ए को ढकोगे तो ए ढक दिए पूरा, 9 × 24 आ जाएगा, 24 × 9 या 9 × 24 रेशियो। अब बी को ढकोगे तो बी को ढकोगे 8 × 24 आएगा, 8 × 24। अब सी को ढकोगे तो 9 × 8 आएगा, 9 × 8 आ जाएगा। समझ में आया। अब इसको काटोगे, देखो छोटा कर दो, 8 8 3 24, 8 3 24। अब क्या आ रहा, हाँ 3 भी कट रहा, 3 3 3 आ रहा, तो कितना 9 अनुपात 8 अनुपात 3 आया। तो क्या पिछले बार में इसका आया था 9 अनुपात 8 अनुपात 3 आया, 9 8 3 आया था ना, 9 8 3 आया था ना। उसी तरीके से ऑप्शन खत्म। अब इसमें देखो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालोगे तो ए को निकालेंगे तो ए ढक देंगे, जब भी ऐसा रहे तब, ठीक है ना।
तो ए निकाले, ए ढक दिए। अब क्या करेंगे, इसको 24 गुने 8 से मल्टीप्लाई, फिर रेशियो बी निकाल रहे हैं तो बी को ढक देंगे, बी वाला कोफिशिएंट सब। तो ए और सी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9×72, 8 गुने 9 करो ना, फिर रेशियो सी निकाल रहे हैं तो सी के कोफिशिएंट ढक देंगे, बाकी ए और बी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×24 आ रहा। अब इसको काटोगे भाई, देखो 8 8 8 तिया 24 आ रहा, 3 से फिर काटो, 3 3 8 आ रहा, ठीक है ना। तो कितना 8:3:27 आएगा ना, 8:3 ये आपका 9 आएगा, सॉरी 9 आएगा, 9 बचा है ना, तो 8:3:9 आ रहा ना, वही यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना, देखो बता दी। और भी तरीका, बहुत सारे मेथड है, बताएंगे हम बेसिक जब इसका स्टार्ट करेंगे हम तब। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, ये जो है आपका, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। बोल रहा है कि एक विमान की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है, ठीक ना। यदि यह पहले घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 15 घंटे में विमान द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ये बड़ा सवाल पूछता, बहुत पूछता। और देखते हैं इसको ट्राई करके हम, इसको तो ऐसे कि हम दो मेथड से बताते हैं, लेकिन देखते हैं ट्राई करके कौन सा मेथड सही रहेगा। बोल रहा है एक विमान में के चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। पहले जो है ये 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है ना, पहले 20 किलोमीटर की दूरी की तय करता है। अगले घंटा में क्या होता है, 5 किलोमीटर की वृद्धि हो जाता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। उसी तरीके से अगले 5 किलोमीटर की वृद्धि होता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है ना। अब बोल रहा है कि 15 घंटे में विमान द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो देखो 15 घंटा में इस तरीके से हमको करना है, ठीक है ना, 15 घंटा में करना है। तो यहाँ से हमको डिस्टेंस निकालना ना, चलो 15 घंटा में करना है, यानी T15 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T15 बोल रहा है A+n-1 होता है, A+n-1 T15 बराबर हो जाएगा आपका A का मान 20 होगा, प्लस 15 का जगह 15 - 1 D का मान 5 हो जाएगा, यही होगा ना। हाँ चलो ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 20 + 14 बचेगा गुने 5, क्या हो जाएगा 20 + 70 = 90। पता नहीं, देखते हैं इसका, इससे आंसर आता है कि नहीं। अब देखो T15 का मान इतना आ गया, ठीक है ना, 15 घंटा में बोल रहा, तो लास्ट का TN जो है 15 हो जाएगा। अब देखो असल में डिस्टेंस पूछ रहा है ना, यानी SN का फॉर्मूला हमको लगाना है, यानी जोड़ का बोल रहा है, समेशन का मतलब जोड़ना है टोटल किलोमीटर कितना चला। तो SN होगा, SN बराबर होता है n/2 × A+TN होता है, ठीक है ना, A+TN या फिर n/2 × 2A + n-1 × D होता है। असल में देखो A+TN की जगह क्या होता है, A+n-1 × D, तो A + A 2A हो गया, फिर +n-1 × D, ठीक है ना। अब देखो SN के जगह कितना हो जाएगा, N के जगह 15 हो जाएगा, यहाँ N के जगह 15 रखे थे, यहाँ भी 15 ही रखना पड़ेगा। 15 बराबर 15/2 × A+TN। ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, प्लस TN का मान कितना निकाले, 90 निकाले थे ना, तो 90 हो गया। अब देखो 15/2 × ये 9×2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 90 20 110, इसको काटोगे मेरे दोस्त 55 आ जाएगा, 55 आएगा ना। 55 गुने 15 करो तो 15×5 = 75, 15×5 = 75, 5/2 बाकी 1 825 आ रहा है, ठीक है ना, 825 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 825 किलोमीटर। कितना मजा से बना दिए इस क्वेश्चन। तो ये रट लेना फॉर्मूला ध्यान से, जब भी ऐसा सवाल रहा, विश्वास करोगे हम आपको बोर्ड पर बता दिए इसे, और हम ऐसे नहीं बनाए, हमको थोड़ा ज़्यादा समय लगा, यही होता है, बताते बताते हम भी बहुत चीज़ें सीखते हैं। हालांकि बनाए थे, ध्यान मेथड जो है ना वो था, लेकिन कन्फ्यूजन में कुछ थे कि क्या गलती कर रहे हैं, TN की जगह हम बनाए थे उस वक्त जब आया था ना, तो फिर उस वक्त नहीं हमसे जो है जल्दीबाजी के फिर हम ये भी छोड़ दिए, इजी वाला मेथड भी और टफ वाला मेथड बना दिए। हमको लगा कहीं एक्यूरेसी मेंटेन ना रहे तो गड़बड़ हो जाए, तो इसमें तो ध्यान रख लेना, आपको बेस्ट बताएं, ठीक है ना। नहीं तो आप जोड़ते रहो ऐसे, 35 अगला हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा,
ऐसे जोड़ते रहो और सबको जोड़ो 12 बारी से, कब जाकर 825 सॉरी 15 घंटा लगता है तो कितना किलोमीटर होता है। ये 1 घंटा लगा, ये 2 घंटा लगा, ये 3 घंटा लगा, ये 4 घंटा, ये 5 घंटा, 15 घंटा में जोड़ते रहो और डिस्टेंस कितना होता है तो उसके बाद जोड़ के 825 आ जाएगा वहाँ। ठीक, देखिए एक और सवाल है 49 नंबर, 49 नंबर। मेरे दोस्त मैथ का क्वेश्चन है ना एनटीपीसी में, एकदम हलवा जैसा देता है। बोले ना इसकी कोई औकात नहीं है मैथ का, एनटीपीसी हो या फिर कोई और एग्जाम हो, रेलवे का ग्रुप डी हो, इवन एसएससी भी, मतलब हमको जहाँ तक लगता है वही सब छोटा मोटा एग्जाम मतलब क्वेश्चन पूछता है। खैर जो भी है, जिनको नहीं पता उसको टफ लगेगा है, लेकिन एनटीपीसी में कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, एकदम सिंपल सिंपल। देखो ना, बताऊँ ना, बोल रहा है ए बी और सी की आयु का योगफल जो है 47 वर्ष है, तो लिख दिए ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योगफल जो है 47 वर्ष है, 47 वर्ष। अब बोल रहा है ए बी सी और डी की आयु का योगफल 90 वर्ष है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की आयु का योगफल 90 वर्ष है। तो पूछ रहा है 9 वर्ष बाद डी की आयु क्या होगी। तो 9 वर्ष बाद नहीं निकलेगा, पहले हम डी की आयु निकाल लेते हैं, क्या है वर्तमान आयु। तो देखो यदि हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को घटाएंगे, इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो सभी के सभी कट जाएगा। देखो ए खत्म, इसी को घटाओ, इसी को घटाओ, ठीक है ना, बड़का में से छोटका घटाओ, तो ये बी खत्म, सी खत्म, अब डी बचेगा, तो डी बराबर क्या होगा, 90 माइनस 47 करोगे तो कितना आएगा, 43 आ जाएगा, 43 आएगा ना। तो बोल रहा डी बराबर 43 वर्ष आ गया, लेकिन बोल रहा है 9 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगा, तो 9 वर्ष के बाद क्या होगा, 9 3 12 52 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, इस तरीके से ये ध्यान रख लेना। अब मिटाते, अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन 51 में बोल रहा है, बड़ा अच्छा है, ट्रेन का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक 240 मीटर लंबी रेल 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 20 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पार करती है। एक आदमी समान प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो आदमी की चाल कितनी होगी वो मीटर प्रति सेकंड में बताना है आपको। तो देखो 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, क्या एक ट्रेन पार कर रही है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, एक ही फार्मूला इसमें याद करना है आपको। अब समय कितना है, 20 सेकंड में बराबर, अब दूरी मेरे भाई, दूरी के स्थान पर क्या लेना है, ध्यान रख लेना, बताए थे आपको दूरी के स्थान पर लेना है जो ट्रेन की लंबाई है और जिस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को ऐड कर देना है और डिस्टेंस के स्थान पर, ठीक है ना। कोई प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, कोई ब्रिज को पार कर रही है, कोई सुरंग को पार कर रही है, तो डिस्टेंस के रूप में हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो पार कर रही है, या उस सुरंग की लंबाई जो पार कर रही है, या उस ब्रिज की लंबाई जिसको पार कर रही है रेलगाड़ी, डिस्टेंस के रूप में दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 240 मीटर लंबी डिस्टेंस है और उसके बाद प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको नहीं पता, प्लेटफॉर्म पार कर रही तो नहीं पता हमको, मान लेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई x है, x क्या है, मीटर है तो मीटर में रखेंगे, ये सेकेंड है तो सेकेंड है, और बटे चाल। अब चाल देखो क्या है, चाल जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या है, ये 240 मीटर है, ये सेकेंड है, तो हमको यहाँ पर भी इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिनको नहीं पता है उनको लिख लेना चाहिए कि देखो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना है, 5/18 से क्या करना है, गुना कर देना। उसके बाद मीटर ये प्रति सेकंड रहेगा दिया हुआ, इसको जो है बदलना है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करना है आपको, किससे गुना कर देना मेरे दोस्त, 18/5 से गुना कर देना, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं, तो 5/18 से गुना कर दिए, और यदि मीटर प्रति सेकंड को हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिलहाल 18 छक टोटल से 108 हो जाएगा। तो 6×5 = 30, 30 × 20 करेंगे कितना आएगा, 600 आ जाएगा, बराबर 240 + x। अब x भी मीटर में है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखिए, x हम मान लिए मीटर में है उसी के साथ, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ 360 मीटर आ गया। x क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म
की लंबाई। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है मेरे दोस्त है कि एक आदमी समान प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है तो आदमी की चाल, तो वही चाल बराबर दूरी बटे समय, ये समय बराबर दूरी बटे चाल जैसे करना है। तो लो यही फार्मूला हम समय बराबर दूरी बटे चाल से ही करते हैं। तो आदमी अब पार कर रहा प्लेटफॉर्म को, तो डिस्टेंस के रूप में हम क्या लेंगे, जिसको पार कर रहा है आदमी, आदमी किसको पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई लेंगे। और कितना समय में पार कर रहा है, 5 मिनट में। 5 मिनट यहाँ सेकेंड में हमको बदलना है, क्योंकि सभी है मीटर प्रति सेकेंड में, तो मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे, तो 5 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो कितना होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि ना। तो 5 मिनट है ना, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड में। दूरी के रूप में क्या लेंगे हम, प्लेटफॉर्म की लंबाई, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रहा आदमी, तो कितना अभी निकालें 360। अब बटे चाल कितना है, चाल हम एस मान लेंगे या भी मान लेंगे, भी मान लीजिए जो भी है। चलो यहाँ भी मीटर है, यहाँ सेकेंड है, सभी हो जाएगा, 6 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा, भी बराबर देखो ये भी इधर आ गया, 6 उधर है, ये 5 नीचे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.2 मीटर प्रति सेकेंड। ये चाल आया हम, तो मीटर प्रति सेकेंड इसका यूनिट होता है, तो यही हो जाएगा 1.2। ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई ये सी हो जाएगा, मिला लेना, ठीक है ना, यही इसका आंसर होगा। अब बोलिएगा भैया यहाँ आदमी जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रहा, तो ट्रेन में तो ठीक है, ट्रेन का डिस्टेंस ले लेंगे, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। मेरे दोस्त यहाँ पर आदमी का भी कुछ लोगों का सवाल आएगा, भैया आदमी का भी डिस्टेंस लेना है। मेरे दोस्त आदमी का डिस्टेंस क्या होता है, आदमी का डिस्टेंस यहाँ पर निग्लेजेबल माना जाता है, इग्नोर करके चला जाता है। आदमी इतू सा तो पतला होता है मेरे भाई, है ना, इतू सा पतला होता है आदमी। यदि पुरुष है तो ठीक है, कमर उमर पेट उट जो है ठीक है ना थोड़ा सा, लेकिन महिला हो तो उसका तो और भी एकदम पतला रहता है कि नहीं सब कुछ। तो वहाँ पर हम निगलेक्ट करके इस चीज़ को चलते हैं, ठीक है ना, बुरा मत मानिएगा, ऐसे जोक किए थे, तो उसको हम निगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 59। इस क्वेश्चन नंबर 59 को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। बोल रहा 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 13.5 है, यानी 13.5 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल कितना है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं 4 फार्मूला आपको बताऊंगा और चारों के चारों रट लेना, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। सबसे पहले लिख लेना, जो लिखा रहे हैं ना लिख लेना एन लगातार संख्या का औसत, हम देख कर लिख रहे हैं, ठीक है ना, संख्या का औसत, क्योंकि ये मेरा कॉपी में लिखा हुआ है, ये सब बहुत दिन हो गया रिवीजन किया हुआ, हालांकि बना तो दिए हम, यही ट्रिक के माध्यम से बढ़िया से आपको लिखवाते हैं, लैंग्वेज होता है ना। एन लगातार संख्या का औसत दिया रहे तो बड़ी संख्या आपसे पूछेगा, ठीक है ना, बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपसे पूछेगा, छोटी संख्या यही दो को पूछेगा आपसे, ठीक। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का मतलब देखो, एन लगातार वही एन क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार ही है ना, यही फार्मूला पर बनेगा। तो बड़ी संख्या होता है मेरे दोस्त, रट लेना, औसत प्लस n-1/2 होता है, इसको रट लेना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत पूछता है, नहीं तो बेसिक बनाओगे टाइम लग जाएगा। बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या में क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ चेंज हो जाता है साइन का, साइन क्या हो जाता है, औसत ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, -n-1/2 होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, n-1/2 टोटल में भागा 2 है, पहले n में 1 घटाइएगा तब 2 से डिवाइड करिएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक और चीज़ लिखवा रहे हैं, ये पहला पॉइंट है, ठीक है ना, ये पहला पॉइंट लिख लेना। दूसरा पॉइंट देखो, ये लगातार दे दिया है ना क्रमागत संख्या, लेकिन सम भी दे सकता है, एन लगातार सम संख्या या एन लगातार विषम संख्या का औसत दिया रहेगा तो बड़ा संख्या और छोटे संख्या पूछेगा, तो ये भी लिख लेना, एन लगातार सम या विषम संख्या का औसत दिया रहे, विषम संख्या का औसत दिया रहे तो लिख लेना बड़ी संख्या, ठीक है ना, बड़ी संख्या बराबर, ये भी जो है ना कोई चेंज नहीं, हल्का से आएगा चेंज। बड़ी संख्या बराबर क्या होता है ना, औसत प्लस
n-1 होगा, बस यहाँ 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरीके से ठीक है, छोटी संख्या बराबर हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर औसत माइनस n-1, बस वही माइनस हो जाएगा खाली, बाकी डिवाइड नहीं। ये दोनों चीज़ छाप लेना, स्क्रीनशॉट लो पहले, लो कसम खा लेना कि इसको हम बढ़िया से याद कर लेंगे, कुछ है नहीं। और जानते हो ये दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन करोगे, मुझे पता है ना, तो इसको देख लेना, जब भी कन्फ्यूजन करोगे ना तो एक एग्जाम्पल सेट करके फार्मूला सेटिस्फाई करवा लेना। लगातार 3 संख्या दे देंगे, एवरेज निकाल लेना, एवरेज इसका 2 होगा तो कौन फार्मूला से सेटिस्फाई कर रहा, या 2 4 6 1 3 5 लगातार सम या विषम संख्या दे लिख लेना, इसका औसत जो है देख लेना कौन फार्मूला पर सेटिस्फाई कर रहा, वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं क्वेश्चन को बनाने का तरीका। ये यदि फंस जाइएगा तो हम बता रहे हैं। फिलहाल देखो क्या बोल रहा है, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 13.5 है, तो क्रमागत वाला कौन है, लगातार यही है, क्रमागत उसी को बोलता है, ये फार्मूला लगेगा। तो बड़ी और छोटी संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है ना, इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम गुणनफल पहले हम बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या का फार्मूला क्या हो जाएगा, औसत प्लस n-1/2। औसत कितना है, 13.5 है, 13.5 का मतलब कितना होगा 27/2, तो 27/2 प्लस n-1/2, n की जगह क्या है n लगातार, तो यहाँ 4 लगातार है, 4 क्रमागत मतलब लगातार है, तो 4 होगा n के जगह, तो 4 - 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/2 प्लस 3/2, ये कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। समझ में आया ना, 2 LCM ले लो, 27 प्लस 3 30/2 15, नहीं तो जोड़ो 13.5 ये आएगा, और 1.5 13.5 15 आता है ना। अब छोटी संख्या देखो, छोटी संख्या क्या हो जाएगा, कुछ नहीं वही होगा 27/2, सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 27 - 3 24/2 12 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणनफल बोल रहा है, यानी 15 × 12 बराबर कितना आएगा, 180 आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ध्यान रख लेना, तुरंत बन गया। नहीं तो देखो क्रमागत 4 लगातार ऐसे लिखोगे, x लिखोगे, फिर x+1 x+2 x+3, ठीक है ना, 4 है तो 4 को लिखो, फिर बटे 4 से डिवाइड करो, बराबर एवरेज लिखो, यहाँ 13.5, तो ऐसे में समय लग जाएगा। और ये 4 दिया है तब नहीं इसे कर लीजिएगा, बोल देगा 15 लगातार संख्याओं का औसत दिया है, तो कैसे लिखिएगा, x+ ऐसे 15 लिखते रहिएगा, नहीं लिखना, नहीं लिखना, इसे लिखना, ठीक ना। तो ध्यान रख लेना, और पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक तो अवश्य करना, ठीक ना। देखिए एक और सवाल एवरेज का है, 73 नंबर, बोल रहा है यदि A/B/C बराबर 5/6/9 है, और 6A + 8B बराबर 3 × 2A + 3B - 16 है, तो 3C + 6 रेशियो 2A - 4 का मान कितना हो। बहुत ही सिंपल सवाल है, दिया है A/B/C जो दिया हुआ 5/6/9 दिया हुआ, इतना ही दिया हुआ ना, हाँ इतना ही दिया हुआ। अब देखो बोल रहा है कि आगे दिया है कि 6A + 8B बराबर 3 × 2A + 3B - 16 है दिया हुआ, तो पूछ रहा है कितना का मान, 3C + 6 अनुपात 2A - 4, यही पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा। तो अब जो है हम क्या करेंगे, जब भी हमेशा बताते हैं कि ये रेशियो दिया रहता है मेरे भाई, ये एग्जैक्ट मान नहीं रहता, ये जो है इसके साथ एक कोई ना कोई वेरिएबल जुड़ा रहता है। मान लिया ए का मान यहाँ एग्जैक्ट 5 नहीं होगा, 5x होगा, बी का मान 6x होगा, सी का मान 9x होगा, x लगा हुआ रहेगा, या k मान लीजिए जो कि वेरिएबल होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मान 5 के हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 के हो जाएगा, या 9 के हो जाएगा, ठीक है ना, या x मान लीजिए। अब देखो यहाँ बैठा देना, ये बराबर इतना दिया हुआ 6A का मान कितना है, तो लिख देता हूँ A/B/C बराबर, ए का मान 5 के है, बी का मान 6 के है, और सी का मान 9 के। ए का मान 5 के हो जाएगा तो 6 × 5 के कितना हो जाएगा, 30 के हो जाएगा, 30 के प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 8 × 6 के 48 के हो जाएगा, 48 के। अब बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 2A
2 × ए का मान 5 के हो जाएगा तो 10 के हो जाएगा, प्लस 3b, 3 × b के जगह 6 के हो जाएगा तो 18 के माइनस 16, इतना दिया हुआ। अब हमको निकालना असल में क्या, हमको मकसद यहाँ है इसलिए दिया है के का मान निकालना। तो के का मान निकालिए, तो 30 के प्लस 48 के कितना होगा, 78 के बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो 18 × 10 = 28, 28 दिया 84 के, फिर माइनस है तो माइनस 3 × 16 48 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 के हो जाएगा, 6 के बराबर 48 हो जाएगा। घटाएंगे ना, 84 में से 78 जाएगा तो 6 के बराबर 48 हो जाएगा, के बराबर 8 आ जाएगा, के बराबर 8 आ जाएगा तो बस खत्म कहानी। ए का मान कितना हो जाएगा, अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, 5 6 के 9 के, 5 × 8 40 हो जाएगा, अनुपात बी का मान कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 6 के है ना, के जगह 8 निकाले, 6 × 8 48, रेशियो सी के जगह कितना हो जाएगा, 9 × 8 72। तो आपसे पूछ रहा है 3 × सी का मान कितना 72 है, रेशियो है ना, सी का मान 72 निकाले, सॉरी 3c + 6 हो जाएगा ना, 6 है, ध्यान रखिएगा, रेशियो 2 है, 2 × 40 हो जाएगा, 2 × 40 -4। भाई इतना हम लिख देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम करते, ठीक है ना। 72 दिया कितना हो जाएगा, 216, 216 + 6 222, रेशियो 40 दूना 80 में से 4 गया तो 76 आ जाएगा। अब इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 1 1 1 38 हो जाएगा, और कट रहा है 111:38 ही दिया हुआ ऑप्शन, यही इसका हो जाएगा। अब कटेगा नहीं, ध्यान रखना, रेशियो जब भी रखोगे ना सबसे छोटा फॉर्म में रखना, काट छाट के एकदम जितना हो सके, तो यही इसका छोटा फॉर्म है, अब नहीं कटेगा, ठीक है ना। चलो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है मेरे दोस्त, थोड़ा सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है ना। 73 नंबर हो गया, छाप लिया है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो छाप लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है ना, हम मिटा रहे हैं। चलो अब देखो 73 नंबर के बाद 79 नंबर आया, ठीक है ना। 79 नंबर बोल रहा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 79 नंबर जो है बोल रहा कि 715C2, ठीक है ना, 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो सी के संभावित मान के योग बोल रहा, सी के संभावित मान का योगफल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल है, क्या होगा, तो देखो 3 से डिविजिबल है, ये 5 डिजिट का अंक दिया हुआ है, 5 डिजिट का दिया हुआ है, 715C2 5 अंक का है ना। अब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल बताए थे कि जितना भी डिजिट है इन सभी का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो टोटल संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगी। तो अब देखो ट्राई करो, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 7 1 5 C2, देखो क्या है, हो जाएगा आपका 5 1 6, ये क्या है 3 से डिविजिबल, फिर 7 2 9, ये भी 3 से डिविजिबल है ना, ये यानी सभी के सभी जो नंबर दिया हुआ है ना ये 3 से कट रहा। अब हमको सी का मान क्या रखना चाहिए कि 3 से ये भी कट जाए, तो सी का मान देखो क्या हो सकता है, तो सी का मान या तो आप 3 रख दीजिए तो 3 से कट जाएगा, बाकी सब नंबर तो 3 से कट ही रहा ना, कट रहा ना। उसके बाद या तो सी का मान 6 रख दीजिए, ये भी कट जाएगा, या तो सी का मान 9 रख दीजिए, ये भी कट जाएगा, या तो सी का मान 12 रख दीजिए तो भी कट जाएगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्त, क्या सी का मान 12 रख सकते हो, सी का मान 12 रखोगे तो यहाँ कितना डिजिट में अंक हो जाएगा, एक डिजिट बढ़ जाएगा। देखो 715, सी के मान 12 रखो, 12 2 कितना 6 लेटर का हो गया, 6 डिजिट का हो गया। ध्यान रखना एक ही डिजिट के नंबर रखना है, 2 डिजिट में नहीं होना चाहिए, तो 12 नहीं होगा, हम जानबूझकर लिखें और बुलवाना चाह रहे हैं। तो अब देखो बस यही 3 नंबर जो है 3 6 और 9 जो है रखने पर सी का मान 3 से डिविजिबल होगा। अब बोल रहा है सी के संभावित मान यही तीनों हो सकता है, और इन दोनों को जोड़ पूछ रहा है तो जोड़ दो सभी को, तो 3 6 9 9 18 हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ए हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखो क्या है, 79 नंबर, ठीक है ना। 79 नंबर बोल रहा है यदि
सॉरी 79 नहीं, 80 है, ठीक है ना। बोल रहा है ये एक व्यक्ति रुपया 18,000 में एक सोफ़ा खरीदता है और उस पर 1,900 रुपये अतिरिक्त खर्च करता है। यदि उसने सोफ़ा 23,482 रुपये में बेचा तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। बहुत ही सिंपल है भाई। देखो ये सोफ़ा खरीद रहा कितना में, तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना मेरे भाई, ये खरीद रहा 18,000 रुपया में। उसके बाद क्या बोलता है, अतिरिक्त इस पर खर्च करता है, अतिरिक्त 1,900 रुपये खर्च करता है। मान लिया जाए धोने में इसको लाता होगा घर, या फिर उसमें फिटिंग उटिंग जो भी है लंद फंद देवानंद, उसमें 1,900 रुपये खर्च कर देता है। तो 1,900 रुपये खर्च कर देता है, तो उसको तो कॉस्ट प्राइस बैठा है, ये भी तो खर्चा उसके पॉकेट से लगा है। तो टोटल इसको कितना पड़ा है सोफ़ा को तैयार करने में, तो 0 0 जोड़िएगा 9 19,900 रुपया पड़ा। तो ये असल में कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये खर्च जो था, ठीक। अब देखो ये कॉस्ट प्राइस, अब बेचता कितना है मेरे दोस्त, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा 23,482 रुपये में बेचता है। अब परसेंटेज लाभ नहीं निकालने आएगा, तो 23,482 में बेच रहा, 19,900 में खरीद रहा, तो परसेंटेज लाभ निकाल लो। परसेंटेज लाभ में हम क्या करते हैं, अंतर दोनों का निकालते हैं। तो 23,482 माइनस 19,900 बटे, अब लाभ में हम क्या करते हैं, छोटा वाला वैल्यू नीचे रखते हैं। छोटा वैल्यू कितना, 19,900 छोटा वाला वैल्यू है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, देखो ठीक है ना, इस चीज़ से। अब 100 2 0 ख़त्म। इसको क्या करो भाई, घटाओगे तो कर देते हैं इसी डायरेक्ट हम ही, ठीक है ना। 18% आएगा इसका आंसर। अब कर लेना, ठीक है ना। गर्मी लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा। 18% इसका आंसर। घटाओगे 23,482 में 19,900, फिर 199 डिवाइड करोगे, ठीक है ना। नहीं तो देखो क्या करोगे, यहाँ 2 में से सॉरी, हाँ यही होगा ना 2। हाँ देखो क्या है, 2 में से 0 घटाओगे कितना आएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा। उसके बाद जो भी होगा भाड़ में जाए, हमको नहीं पता। और डिवाइड करना है 199 से, 199 ही बचा है, 2 0 कट गया। तो यानी कितना आ जाएगा, 9 8 72, यानी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं 8 से ही कटेगा तब जाके यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो लास्ट के अंत में किसी का 8 है यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन बी ही दिख रहा है 18, ठीक है ना। 8 आएगा तब ना जाके लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आएगा, ठीक है ना। तो 8 से ही हो जाएगा। ऐसे भी हम तो ऐसे ही किए थे, ठीक है ना। इतना कौन गुलामी करता है भाई, इसका करते रहेगा। तो इस तरीके से स्मार्ट अप्रोच अपनाओ, ठीक है ना। हम बताते रहेंगे समय समय पर कैसे करना, ठीक। भाई क्वेश्चन नंबर 83 देखना, बहुत ही तगड़ा सवाल है। इसमें जो है ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और ऐसा क्वेश्चन हम बनाए हैं, ऐसे नहीं एक बार नहीं, बहुत बार गुजरा है मेरे थ्रू। ये मॉक टेस्ट में ये सवाल है। बोल रहा है ए ने बी से साधारण ब्याज दर पर कुछ धनराशि उधार ली और समान धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर सी को समान ब्याज दर से दी, ठीक है ना। ए बी से लेता है उधार साधारण ब्याज पर, और फिर समान राशि, उतना ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर सी को दे देता है। यदि उसने चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 220 रुपये प्राप्त किए और 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में उसने केवल 200 रुपये देने होंगे, तो ब्याज दर ज्ञात करें। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे एक फार्मूला, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का बताएं। तो देखो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपये देना पड़ता है और 2 वर्ष में साधारण ब्याज जो है 200 रुपये देना पड़ता है। तो 2 वर्ष का यदि हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर देखेंगे तो कितने रुपया के आता है, तो बोलिएगा 20 रुपये का अंतर आ रहा। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देखिए इसको। तो 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर जो है वो कितना दिख रहा है मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, तो बोलिएगा 20 रुपये दिख रहा है भैया, बस। अब हम यहीं से हम यूज करेंगे, देखो क्या करेंगे। तो हमको पता है डी बराबर जो होता है वो PR² बटे 100 गुने 100 होता है। अब देखो डी का मान क्या है, डिफरेंस क्या है, साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, तो 20 आ जाएगा। तो डी के जगह 20 रखेंगे पी, ठीक है ना। अब PR² है ना, PR² है तो कोई बात नहीं, PR² रहने देंगे। पी का मान हमको नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे, आर का मान नहीं पता नहीं लिखेंगे, वो चीज़ छोड़ देंगे। देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा, 100 × 100 हो जाएगा। अब PR² बराबर कितना आ जाएगा, देखो 100 × 100 × 20 आ गया, इतना ही रहने दो। अब हमसे पूछ क्या रहा, तो ब्याज दर ज्ञात करें, ब्याज दर ही पूछ रहा ना, है चक्रवृद्धि ब्याज के, ठीक है। अब क्या बोलता है कि 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में उसे केवल 200 रुपये देने होंगे। इस बात को अब समझना,
बोल रहा है मेरे दोस्त 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उसको 200 रुपया देना होगा। यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। यही तो होता है ना। देखो अब साधारण ब्याज कितना दिया है? 200 बराबर P/R। हमको P का मान नहीं पता है, R का भी मान नहीं पता है, लेकिन हमको P और R का मान थोड़ा सा यदि दिमाग लगाएं तो निकल जाएगा। देखो इस PR² को हम PR/R लिख सकते हैं, PR/R लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम PR का वैल्यू क्या हो जाएगा? इतना बटे R हो जाएगा, 100 गुने 100 गुने 20/R हो जाएगा ना। तो बस अब देखो, हाँ अब P/R का मान कितना हो जाएगा? इतना का मान P/R का 100 गुने 100 गुने 20/R हो जाएगा। R हो जाएगा ना, खत्म कहानी। गुने टाइम कितना है? 2 वर्ष का है तो 2। अब बटे ये 100 से डिवाइड करिएगा ना, जो था, खत्म कहानी। देखो 100 खत्म, ये कितना हो जाएगा? 100 गुने 2 200, ये खत्म। ऊपर 20 बचा, नीचे R बचा, इधर कुछ नहीं, 1 बचा है। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 20%। 20% में आएगा। तो पूछ क्या रहा था? ब्याज दर मेरे भाई। तो ब्याज दर का कितना आया मान? 20% आया ना। देखो कैसे क्वेश्चन होता है, कैसे क्वेश्चन। ये सब दिमाग पता है कोई टीचर आपको नहीं देगा, एक स्टूडेंट ही देगा आपको, जो इस चीज़ से गुजरा है, पढ़ा है, और सर कहाँ संघर्ष किया है, प्रैक्टिस किया, और वो खुद अभी सीख रहा है या पढ़ रहा है। ठीक है ना, मैं अभी खुद बताया हूँ ना, मैं आपकी तरह ही लर्नर हूँ। अरे 19-20 होता है स्टूडेंट में। तो देखो कैसे निकाल दिए, कहीं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। देख रहे हो, कुछ नहीं था, पूछ गए निष्कर्ष पर 20%। ऐसे बनाया जाता है क्वेश्चन। पसंद आया तो वीडियो को एकदम वायरल करवा दो भाई, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है। ये बोल रहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज की एक समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा का जो है 2/5 गुना है, तो इसकी सबसे लंबी समांतर भुजा की गणना कीजिए। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज का पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का होता है। समलंब चतुर्भुज में ध्यान रखना कि कम से कम 2 भुजाएं जो है ना, वो आमने सामने की समांतर होनी चाहिए। आमने सामने की समांतर भुजा कम से कम 2। तो ये देखो, नाम दे दो, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो और डी। ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल, सी डी है, ठीक है। अब जो है मेरे दोस्त बोल रहा है इसका क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया दिया हुआ आपका, यहाँ लिख देते हैं। एरिया जो है वो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो मेरे दोस्त, इसका बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज की एक समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा का 5/2 गुना है, सॉरी 2/5 गुना है। एक समांतर भुजा दूसरे समांतर भुजा का 2/5 है। यदि ये समांतर भुजा हम 5x मान लिए तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बोल रहा है एक समलंब चतुर्भुज की एक समांतर भुजा, 2 समांतर भुजा ये बोले ना, आमने सामने की भुजा, एक समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा का 2/5 है। तो यदि हम दूसरी समांतर भुजा 5x मान लेंगे तो ये पहली, ये DC जो है, DC भुजा है, 5x मान लिए, तो AB कितना हो जाएगा? तो इसका DC का कितना हो जाएगा? 2/5 है। यही तो बोल रहा है 2/5 गुना। तो 2/5 DC कितना माने? तो 5x माने, तो इसका 2/5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। समझ में आया? तो ये 2x इस तरीके से होगा, ठीक है ना। अब देखो कुछ है नहीं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल दो। तो समलंब मैं लिख देता हूँ, समलंब ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग होता है। लिख लेना, समांतर, बड़ा पूछता है ये क्वेश्चन, भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। समझ में आ रहा? अब देखो इसका क्षेत्रफल दिया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है ये 98 दिया हुआ, बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग कितना है? समांतर भुजा ये दोनों AB और CD दोनों का योग करो, समांतर भुजाओं का योग 2x + 5x कितना हो जाएगा? मैं लिख देता हूँ भाई आप लोग के लिए,
2x प्लस 5x इंटू ऊंचाई कितना है। अब देखो यहाँ पर क्या ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 7 दिया। ऊंचाई क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। m मान लो ये 90 डिग्री होगा तो ये 7 होगा, ठीक। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, तो 98 बराबर 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5x 7x इंटू 7। अब देखो 7 49 दूना 98, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 2 आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे काटना सीखो, 7 49 दूना 98 2 गुने 2 4 x बराबर 4। x बराबर 4 आया तो पूछ रहा है सबसे लंबी भुजा। अब ये दोनों में सबसे लंबी भुजा कौन है, दोनों समांतर भुजा में बोल रहा है कि सबसे लंबी समांतर भुजा, तो समांतर भुजा तो ए बी और सी डी है, लेकिन सबसे लंबी भुजा कौन है 5x है। 2x और 5x ऐसे ही दिख रहा है 5x है, तो 5x का मान पूछ रहा है मेरे दोस्त। 5 गुने x का मान 4 आया तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर में है ना, हाँ 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। खेला ख़त्म। समझ में आया है कि नहीं आया, बस। तो इस तरीके से मेरे भाई ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। एक और क्वेश्चन देखो 95 नंबर है, वो भी बना देते हैं। एक 94 है, इसको खुद से बनाना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, फिर आने वाला है, टेक्स्ट बुक में दिया है शायद ऐसा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है ये मत समझना भैया को नहीं पता है, ठीक है ना। बोले ना एनटीपीसी में मैथ की कोई औकात है नहीं भाई, नहीं भी बनेगा ना, एक बात बता रहा हूँ आपको, नहीं भी बनेगा ना तो हम ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है ना। चलो अगला देखना 95 नंबर क्या है, इसको भी खुद से बना लेना, हम बता देते हैं। बोल रहा है संयोजित 15%, एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित 15% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में कितना है 2,79,841 रुपया हो जाती है, तो मूलधन निकालना। तो आपको देखो मेरे भाई क्या करना है, 15% बोला है ना, 15 आर बराबर कितना दिया 15% का मतलब कितना होगा 3/20। अब कोई धनराशि 20 से कितना हो जाता है 23 हो जाता, तो कितने वर्ष के बाद 4 वर्ष के बाद बोल रहा है 4 पावर 4 कर देना, ठीक है ना। 4 ये प्रिंसिपल रहता है और ये अमाउंट हो जाता है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस डी बराबर ये कंपाउंड इंटरेस्ट यही कहलाता है। अमाउंट मतलब मिश्रधन और मूलधन के अंदर को ही कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब 2 पे पावर 4 करोगे 16 है, 3 जीरो कर दो, उसके बाद 23 पे पावर 4 करते रहो, कितना आ जाएगा 1 यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है ना। तो 1 बराबर जो भी होगा इतना यूनिट डिजिट, ठीक है ना। 1 बराबर कितना है 2,79,841 है, तो 1 बराबर तो एक ही होगा, मतलब 16,000 ही हो जाएगा मेरे भाई, शायद इतना ही होगा इसका, ठीक है ना। सॉरी 27 98 41 यही इसका हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो 27 98 41 बराबर इतना है, तो पूछ रहा मूलधन का मान, मूलधन मतलब ये प्रिंसिपल ही है ना और ये अमाउंट बोले थे, तो मूलधन मतलब प्रिंसिपल का मतलब 16,000 बराबर 1 बराबर पहले निकाल लो, 1 बराबर 1 तो 16,000 बराबर 16,000 रुपया। खेला ख़त्म। ऑप्शन नंबर सी था। अब एक क्वेश्चन था 98 नंबर मेरे भाई, देखो एवरेज पूछ रहा है, दिया हुआ डाटा है 5 लड़कों का भार 69.5 है, 68.4 है, 56.6 है, 75.3 है, 60.2 किलो है। तो बोल रहा है ये जो आंकड़ा दिया है किस माप का मान 66 किलो है। तो जो 66 किलो है क्या चीज़ है, ये जो आंकड़ा दिया है क्या इसका माध्य है, एवरेज है, या फिर इसका बहुलक है, या फिर इसका माध्यिका है, या माध्य विचलन है। जाहिर सी बात है, आप देखिएगा चेक करके सभी का जोड़ के भागा दीजिएगा सभी से, तो कितना आ रहा वो माध्य हो जाएगा, और इसका आंसर माध्य ही होगा। देख लीजिएगा एवरेज था, कुछ है नहीं ये। अब देखो एक 99 नंबर क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें जो वैल्यू आपको बताने जा रहे हैं ना इसको छाप लीजिएगा जैसे बताएं। 99 नंबर मेरे दोस्त जो वैल्यू बता रहे हैं इसको रट लेना, ठीक है ना। बोल रहा 10 20 डिग्री, 10 20 डिग्री प्लस 10 55 डिग्री बटे 1 माइनस 10 20 डिग्री। ये फार्मूला नहीं दिख रहा है, फार्मूला नहीं दिख रहा है, इसका मान पूछ रहा। तो 10a प्लस बी बटे 1 माइनस 10 इंटू 10 भी नहीं दिख रहा। तो 10a प्लस 10b क्या होता है, 10a प्लस b बराबर क्या होता है फार्मूला 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब देखो a की जगह क्या है 20 डिग्री है, b की जगह 55 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये चीज़ 10a प्लस b हो जाएगा। तो 10a का मान कितना है 20 डिग्री है प्लस 55 है, तो 10 कितना हो जाएगा 10 75 का मान पूछ रहा है, 10 75 का मान पूछ रहा है ना, 10 75 का मान पूछ रहा है, या तो फिर कोट 15 का मान पूछ रहा है,
या तो कोट 15 का मान, अभी तो पहले बताए ना टेन थीटा का टेन फाइव वाला फार्मूला, तो उसी पर टेन 75 लिख दीजिए या फिर कोट 15 लिखिए। अब यहाँ पर देखो क्या है ना, कोट 15 डिग्री का मान इसीलिए हम चेंज किए हैं क्योंकि हमको साइन 15 डिग्री और कोस 15 डिग्री का मान पता है, तो लिख लेना। अब यही चीज़ लिखवाना चाह रहे हैं, साइन 15 हो जाएगा √3 - 1/2 होता है, यही होता है ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, चलो कोस 15 डिग्री का मान जो है वो जो है √3 + 1/2 होता। अब देखो टेन 15 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, टेन 15 डिग्री का मान साइन 15 बटे कोस 15 हो जाएगा। तो इतना बटे इतना करोगे 2√2 कैंसिल, तो √3 माइनस ऊपर में √3 - 1 बचेगा, नीचे में √3 + 1 बचेगा। टेन 15 डिग्री का मान निकाल लीजिए इतना। तो देखो अब करोगे इसको हम या तो 1/10 15 भी तो लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। तो जैसे नहीं पता भी रहता तो वो भी भाई उलट पुलट के हम बना देंगे क्वेश्चन, चाहे जो हो जाए, मर पछड़ के लेकिन बना के आएंगे, छोड़ के नहीं। अब 1/10 15 का मान क्या किया, 1/√3 - 1/√3 + 1, तो क्या हो, ये ऊपर चला जाएगा √3 + 1/√3 - 1, या कोट 15 का मान कर दीजिए, कोस 15/sin15 है ना, कोस 15/sin15, तो ये √3 + 1 ऊपर आ जाएगा। जैसे मर्जी वैसे कर दो भाई, ख़त्म कहानी। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन 100 नंबर का, देखो खुद से बना लेना। बोल रहा तो धनात्मक भिन्नों का योगफल 83/72 है और उनका अंतर 5/72 है, तो सबसे बड़े भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। यानी दो धनात्मक भिन्न मान लेते हैं, एक x है दूसरा y है, इन दोनों का योगफल दिया 83/72 और अंतर बोल रहा है, यानी इन दोनों का अंतर है x - y = 5/72। तो पूछ रहा कि x और y इसमें से जो बड़ा है ना उसका मान निकालना है। तो x और y में यदि हम आपसे पूछे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। यहाँ ध्यान रख लेना, यहाँ x में से y जुड़ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं पता कर सकते कौन बड़ा है कौन छोटा, लेकिन यहाँ x में से y घट रहा है नहीं और प्लस ये वैल्यू दे रहा है, यानी बड़ा में से छोटा घट रहा तभी प्लस दे रहा है ना, तो बड़ा वाला वैल्यू यही होगा, बड़ा में छोटा घट रहा है ना तो बड़ा यही होगा, और तो घट के भी रिजल्टेंट हमको पॉजिटिव दे रहा है, यानी बड़ा में से छोटा घट रहा है तो बड़ा का मान x ही होगा। तो x का मान आपसे पूछ रहा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। खत्म करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, एकदम उसरा जाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल मोमोज की तरह बॉयल हो जाते हैं। बहुत छोटा रूम है और पूरे हीट लगता है, साउथ डायरेक्शन से भी बहुत हीट आती है और पश्चिम से भी, सूर्य पता है दोपहर और शाम हर तरीके से यही दक्षिण और पश्चिम में रहती है। क्या करेंगे, कोई बात नहीं, आपके लिए मेहनत करते रहेंगे भाई, चाहे जो हो जाए, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से ही हम यूट्यूब पर टिके हैं, नहीं तो कब का हम लोग का विदाई हो जाता, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, कैसा आया पसंद सेशन आया कि नहीं आया, बताना तरीका बताने का, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।